राम राम साहब। सम्मानीय मंच, सबका नाम लूंगा तो वो समझ आई में निकल जाएगा, समय फिक्स से होता है यहाँ। सम्मानीय मंच, सम्मानीय मेरे सामने बैठे मेरे प्रतापतुल बुजुर्ग भाई, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो आपके कहा धन्यवाद। आज इतना बड़ा सारा देव उठावनी, उसके बाद में भी आप इतनी तादाद में इकट्ठे हुए हैं। अभी मैं सुन रहा था विवेक जी की बात कि राजा किला विधायक, विवेक जी राजा किला विधायक के बारे में आप नहीं जानते हो, ये मैं जानता हूँ। जे उस बाप ने पैदा किया है ना, जो उस बाप को भी धोखा दे जाएगा, ये अपने बाप का भी नहीं है। अगर इसको अगर राजनीति करनी हो तो अपने बाप की भी बड़ी छड़ा देगा। गद्दारी की हत्या को कि सबसे पहले अशोक गहलोत का खास तैयार इंतजार में है। सुनो भाई, अल्लाह गुल्ला बंद करना हुआ, बहुत हो गया। 91 में अशोक गहलोत के साथ थे, अशोक गहलोत के विरोध में थे ये, और मेहरबानी थी रविंदर सिंह बोरा जी की इनको मंत्री बनाने में। अशोक गहलोत जी रविंदर सिंह बोरा के साथ में खड़े थे, उन्होंने उनको मंत्रिमंडल में शामिल कराया था। अब ये धौलपुर की जनता को नहीं पता होगा, पब्लिक को नहीं पता कि कौन के कितना योगदान है इनको बढ़ाने में। उसके बाद में इनका क्या हाल किया वो इनको मालूम है, सब जनता जानती है। 2008 में एक चुनाव हार गई, मैं चुनाव जीत गया, और मेरे चुनाव जीतने के बाद वो ये दबाव मेरे कंधों पर बैठ गया। मैं भी सम्मान करता, मैं किसी का अपमान नहीं करता, मैं उनकी बात मानता, मेरे संबंध थे। उसके बाद में मेरे को यूज करके आए, जितना कर सकते हैं। फिर हमें सरकार चली गई, सरकार जाने के बाद में अशोक गहलोत जी थोड़े डाउन हो गए। अशोक गहलोत जी डाउन हो गए, सचिन पायलट जी ऊपर चढ़े और थे हकीकत में मुख्यमंत्री के दावेदार थे। तो उन्होंने पूरा काबू सचिन पायलट पर कर लिया। और मैंने एक बार सचिन पायलट जी को बताई कि जो फटाफट इंग्लिश बोले ना, बहुत जल्दी जल्दी इंग्लिश बोले, जितना ही बड़ा आपको धोखा देगा। जो जितने इंग्लिश मैन है ना, जो सिर्फ गद्दारी करते हैं, जो वफादारी किसी की करते ही नहीं है। वफादारी तो वही लोग करेंगे जो आपके गांव में रहेंगे, आपकी लोकल जगह में होंगे। सिटी में किसी के लिए कहीं भी वफादारी नहीं है, आप ये दिमाग से निकाल देना, सिर्फ काम निकालते लोग। तो वहां पर जाकर नहीं, सचिन पायलट को काबू में ले लिया पूरा। बनवारी लाल जी की टिकट उड़ाई, उन्होंने देखी क्या कोई चढ़ रहा है, मेरी टिकट तो वो काट नहीं सकते, हुए जीता हुआ था। तो उन्होंने बनवारी लाल जी को साफ करके लाई। BL कुशवाहा शोभा रानी को खत्म करने के लिए उन्होंने डॉक्टर शिवचंद्र कुशवाहा को यूज किया। लड़ाने का बहुत अच्छा सिस्टम जानते हैं। तो डॉक्टर शिवचंद्र कुशवाहा कोई नेतागिरी नहीं कर रही, इनको घर से बुलाया। पहले मेरे से गई, मैंने मना कर दी, भाई मैं ये काम नहीं करूंगा। जब मैंने नहीं काम किया तो वो काम उन्होंने स्वतः ही कर लिया। उसके बाद में जो होने के बाद में लोग साहब चुनाव हार गए, शोभा रानी जीत गई, मैं भी जीत गया। उसके बाद में सचिन पायलट जी का पूरा यूज करके ना टिकट कौन की किसको कहा दिलानी है। जब सचिन पायलट जी का मुख्यमंत्री में नंबर नहीं आया तो 1 मिनट में सचिन पायलट को धोखा देकर ना दबाव अशोक गहलोत के साथ चले गए, फिर दोबारा से बाहर चले गए। और जैसे ही मांगे सिर पहुंच गई, सौदे करा के नहीं, किसी का जीवन बर्बाद करा के नहीं, मांगे से चले। हम तो अशोक गहलोत जी के संग थे, तो थे बाबा के, हम सचिन जी के संग नहीं थे।
हमने धोखा तो नहीं किया, गद्दारी तो नहीं की। हम जिसके साथ थे वो वफादारी से थे। के बाद में सचिन जी के साथ चले गए मानेसर, और वहां उसके संग गद्दारी करके आई, फिर लौट कर आई आएगा अशोक गहलोत जी के वफादार रहे। फिर सचिन पायलट का नंबर है मुख्यमंत्री का बनने का दोबारा 25 सितंबर है, कौन सी तारीख है वो मुझे याद नहीं है। तो फिर जाकर आगे जाकर कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेगा तो मेरा क्या होगा, और गद्दार का क्या होता है वो आप जानते ही हैं। गद्दार के क्या हाल होते वो आप जानते ही हैं। तो वक्कर सचिन पायलट के विरोध में वहां पहुंच गया अशोक गहलोत जी का। अब अशोक गहलोत जी के खास कितने दिन रहेंगे ये किसी के खास नहीं रह सकते हैं। अब मेरी बात सुन लो आप, मेरी दोस्ती तो थी भाई, पक्की थी, कच्ची नहीं थी। और दोस्ती में अगर दगा करना सीखे तो रोहत बोरा पे प्रज्वल सिंह से सीखे, दोनों बाप बेटों से। इतने बड़े दगेबाज हैं। तो 3 साल से मेरा जब कलेक्टर एसपी लगवाने तो मेरे पास आते हैं, गहलोत साहब इनको मिलने के लिए समय नहीं देते, और मेरे से कहते हैं गहलोत साहब देख तू सीधा आदमी, इसके चक्कर में मत पड़े, ये बहुत बदमाश आदमी है, किसी का नहीं है। और जब मैं दोस्ती के चक्कर में भाई निभाता हूं, मैं साहब मैं नहीं छोड़ पाऊंगा मेरी दोस्ती। आप कहेंगे जो आपकी बात मानूंगा, हर बात में आपकी मानूंगा, और दोस्ती में मैं दगा नहीं करूंगा। मेरे से लड़ाई करना सब कुछ करके नहीं, और जब धोखा देना था तो 1 मिनट में धोखा देकर मुझे मार गई, और मेरी पूरी करने का काम कर दिया कि इसको कैसे खत्म किया जाए। वैसे तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, एक भी चीज से नहीं बिगाड़ सकता, उसको मालूम है कि क्या करेगा, अच्छी तरह जानता। उसके बाद में मेरा इसका पूरा चाला बंद। जब मेरी कांग्रेस की टिकट नहीं मिली, मैं 28 तारीख को रात को सीधा सीएम साहब से मिला 1:10 में। भाई साहब मेरी टिकट आपने क्यों काटी? नहीं तेरे को हम टिकट दे देंगे, अभी मेरे को आपकी टिकट की जरूरत है ही नहीं, मैं अब लूंगा भी नहीं। भाई मेरे को किसी कीमत में आपकी टिकट की जरूरत नहीं है। गौरव गोगोई जी और मुख्यमंत्री जी दोनों बैठे दिल्ली के अंदर। भाई साहब मैं आपके पास टिकट लेने नहीं आया हूँ, मेरे पास टिकटों की लाइन लग रही है, मैं चाहूँ तो मैं क्या जो टिकट ले लूँ, और मेरे को चुनाव लड़ना है तो निर्दलीय लड़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है टिकट की। मैं कोई पहले भी टिकट पर नहीं आया, मैं पहले भी कोई कांग्रेस के सिंबल पर नहीं आया, पहले भी कांग्रेस की जमानत जब्त करा के नहीं आया। कांग्रेस के 8,000 वोट पड़े थे, और 8,000 से ले जाकर नहीं कांग्रेस को 80,000 पर ले गया मैं। और उसके बाद में भी मेरे को टिकट की जरूरत नहीं थी। तो ये समय मुझे रोज दोबारा पहले मेरे ड्राइवर के यहाँ फोन किया, इसके ड्राइवर ने 1 तारीख को, इसके गनमैन ने फोन किया तो मेरी बात करा दी। उन्होंने मेरे से बात नहीं कराई, अलग अलग थी। फिर इसने एक पत्रकार पे फोन कराया, क्या तू परेशानी में नहीं हो तो रोहतबरा से बात कर लेंगी। रोहतबरा से मैं और बात कभी नहीं करता, मैं रोहतबरा की मेहरबानी से मैं टिकट दूंगा। मैंने बात नहीं करी तो खुदरा परेश ने मुझे फोन किया कि यार तू ऐसा मत करे, बीजेपी बन जावे। मैं क्यों भाई, तू एक तरफ तक चोरी करता और टिकट कटवा रहा है, अब तू कह रहा है कि बीजेपी बन जाए। 1 तारीख का आप चाहते जनता में से उठ कर आई, 4 आदमी चले जाए, मेरा मोबाइल मेरी गाड़ी में, आप देख लो इसमें 2 बार मुझे खोल दी, उठ कर आई, देख लो आप। फिर इसने मुझे फोन किए, क्या ऐसा मत करे, तू जयपुर आ जा। नहीं मैं जयपुर नहीं आऊंगा भाई, मैं धौलपुर जाऊंगा। तो दूसरे दिन इसने मुझे फोन किया कि खड़गे जी से बात हो गई है और तेरी टिकट की फाइनल हो गई होगी, भाई ले लेंगे, टिकट की चिंता नहीं, मैं तो बाड़ी जा रहा हूँ। मैं बाड़ी के लिए आया, मुख्यमंत्री जी ने कह दी मेरी बात चली है, तू अपनी व्यवस्था कर। साहब मैं तो फॉर्म भर रहा हूँ, निर्दलीय बढ़ूंगा, कि नहीं कांग्रेस से बनना, तो मैं कांग्रेस का ही भरा और निर्दलीय भरा। और फिर जिन्होंने मुझे फोन किया कि आप ऐसा करो कि आ जा भाई, ऐसा मत करे, इतना विश्वास कर दोस्ती के ऊपर, अगर तेरे को टिकट नहीं मिलेगी तो मैं फॉर्म नहीं भरूंगा।
मैं फॉर्म नहीं भरूंगा उससे पहले, और मैं अगर गलत कर रहा हूं तो भरी मंच पे वो समय देवे रहना वाली माता पा करें कसम खावे की बात दुनिया की नहीं है, वो बतावे उसने फोन किया कि नहीं किया। तो भाई इनकी गद्दारी का तो बहुत बड़ा सबूत है, ये किसी के नहीं है। इनको अगर कोई भी फायदा मिलना चाहिए ये तो पूरे के पूरे यूज करते हैं लोगों को। अब इसका टारगेट है आगे, मैं सुबारा जी से कहना चाहता हूँ कि होशियार हो जाओ, अब आगे आपको ही लौटाएगा। मैं तो उसको नहीं निपट सकता हूँ, मेरा तो को कुछ नहीं बना सकता है, और किसी चीज में मैं उसका हर तरीके से बिगाड़ सकता हूँ। तो ये इनका गद्दारी का इतिहास है भाई। मैं तो आप लोगों से निवेदन यही कह रहा हूं कि ऐसे गद्दार को भगाए, और राजा खेड़ा की जनता के संग कितना बड़ा धोखा कर रहा है। चम्बल लिफ्ट योजना इसने एक शब्द आप तक विधानसभा में नहीं बोला है। मेरे पास पूरी प्रोसीडिंग है, पत्रकार बंधु सुन रहे थे, बाड़ी जाए के नहीं ले आना, एक इसने लेटर नहीं लिखा है, और वैसे ही छूट है कि नहीं शिलान्यास। लोगों के संग कितना धोखा किया है। चम्बल लिफ्ट योजना का पानी कहां से आएगा भाई, आप इतना दिमाग नहीं लगाते हैं। जब चम्बल लिफ्ट योजना नहर है ही नहीं, भूरापुरा गांव से आगे नहर ही नहीं है, मेरे पूरे क्षेत्र में अभी तक पूरा पानी नहीं पहुंच पाता है। बाकी बाद में फिर दौर पर विधानसभा लगी जाती है, मेरे भी 15-16 गाँव में पानी नहीं पहुंचता है, वो भी सूखे रह जाते। प्रयास करता हूं मैं, और बाकी बाद में अभी धौलपुर के गांव आएंगे, और उसके बाद में मनिया आएगी, राजा खेड़ा आएगा, एक बूंद पानी नहीं जाएगा चम्बल लिफ्ट योजना का। आपके संग टोटल धोखा हो गया। तालाब वही है, तालाब तब भी भरा है, नहर बराबर चलती है। 4 महीने अब नहर खुल गई, आपकी 1 तारीख की नहर खुली है, 4 महीने कंटिन्यू से आपकी नहर चलेगी। वो पानी वहां से आगे जाता ही नहीं है, तो कौन सी स्टेशन नहर खोल कर वो हेलीकॉप्टर रहेगा नहीं, पानी पटकेगा, कहां से आएगा पानी। तो सिर्फ आपके संग धोखा हो रहा है। मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि भाई निर्जा जी को वोट दे के नहीं, इनको विजयी बनाए। आप चिंता मत करो, इसका बैंड मैं ही बजाऊंगा, कोई नहीं बजाएगा। तो ऐसा बजाऊंगा कि याद रखेगा, उसको मालूम है कि ये क्या करेगा, उसको ये अच्छी तरह से मालूम है कि क्या करेगा। सपने में नहीं सोच सकेगा कि मैं क्या कर सकता हूं। तो आप लोग इससे डरने की जरूरत नहीं है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। जब तक खुद ही इतना डरपोक आदमी है कि 7 बजे के बाद में घर से नहीं निकलेगा, जब तक चाचा खोची के फोन आ जाएगा दिन में 15। अरे जो दिल गुर्दे, ये दिल गुर्दे कहीं से बाजार में नहीं बिकते हैं, और कितना पैसे वाले खरीद लें। जो तो भगवान की देन होती है, ये तो भगवान की देन होती है दिल गुर्दे देने में, तो बाजार में नहीं बिकते हैं। जो आदमी दिल में है, उनके घर वाले 5 बार 7 बार फोन करें, कौन से काम में, कौन से काम में। आप उस व्यक्ति से डरते हैं, आप इससे डरते हैं क्या। बुरकुन डरने की जरूरत नहीं है, उसको जगह कर दो, एक मीटिंग करा दो, वो स्टेज बना ले, बातें कर दो। पहले तो माने जी वो आपके टेंट घरवाए, वो स्टेज बना ले। मगर अपने बाप के पता नहीं उसकी स्टेज पर चढ़कर हमें भाषण नहीं देंगे, वो स्टेज बनावे और पूरी पब्लिक उसकी होगी। एक आदमी बाड़ी से नहीं लेके आऊंगा, सिर्फ 4 आदमी आगे, 5 कोई नहीं आएगा, और वो मुझे रोक के बता देंगे। वो स्टेज बनावे, जगह चिन्हित वो करे और क्या वो करे। मदई करने के लिए इतना शौक नहीं है, इजड़े कहीं मर्द नहीं होते हैं। मर्द तो ऊपर वाला पैदा करता है, जो भगवान की देन होती है ना, ऊपर वाला देता है। किसी को दिल गुर्दे बाजार में नहीं मिलते। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर आई, आपकी वोट, आपकी सपोर्ट, आपकी मदद आप निर्जा शर्मा जी को दो, और आपके इस वोट की कीमत
वोट चुका है या नहीं चुका है, मैं आपके वोट की कीमत मैं चुकाऊंगा। जो आप कहेंगे मैं आपके लिए करने के लिए दूंगा। आप मुझसे जितना समय मांगेंगे मैं जितना आपको समय दूंगा। मैं आपको कहेंगे आधी रात तैयार खड़ा रहूंगा, आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा। और कौन ये सिपाही थानेदार यार आपको उठा कर नहीं थाने में रख देते हैं, इतनी तो खानी सीख गया। 151 कोई आपने मर्डर किया है क्या? 151 की धारा होती है क्या? क्या फर्क पड़ता है 151 में? लोगों को वैसे ही डरा देते हैं और किसी के ऊपर झूठे मुकदमे नहीं लगेंगे। सब जानते हैं उनके कैसे मुकदमे लगते हैं और क्या होता है। तो आप लोग चिंता मत करो, हम आपके संग कंधे से कंधा लगा कर नहीं खड़े रहेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारी चारों जिले की सीटों को निकालें और सभी हमारी मदद करें। और यही मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कांग्रेस की मेरे यहाँ तो जमानत जब्ती से भी बुरी हालत करके भेजूंगा। मैंने इसको पहले भी इसकी जमानत में नहीं जब्त कराई, पहले भी 8,000 वोट आए थे, 8,000 80,000 रुपये में लेके गया और अब की 8,000 से 4,000 रुपये ले जाऊंगा। भूल गया 4,000 तो वोट। तो मैं तो आप लोगों से यही निवेदन कर रहा हूं कि आप नीरजा जी को वोट देकर नहीं मदद करें, इनको विधानसभा भेजे। बाकी का काम आप हमारे ऊपर छोड़ देना। दादागिरी गुंडागिरी हम सब निकालते हैं, फिर हमसे बड़ा कोई